और इसकी जानकारी जब लॉरेंस बिश्नोई को लगी तो लॉरेंस बिश्नोई ने मन बना लिया कि हमारा शिकार, अगला शिकार सलमान खान है, और सलमान खान को ही उन्होंने निशाने पर ले लिया। अब बात आती है कि अगर सलमान खान निशाने पर थे तो बाबा सिद्दीकी की हत्या क्यों हुई? बिल्कुल सही कहा आपने। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि बाबा सिद्दीकी की हत्या के पीछे लॉरेंस की भूमिका क्या हो सकती है। रियल एस्टेट की लड़ाई, राइवलरी तो है ही है, उससे भी, उस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो रियल एस्टेट की जो राइवलरी है वो भी दूर में जा करके इन्हीं गैंगस्टर से मिल जाती है, या तो दाऊद के पक्ष से या फिर लॉरेंस के पक्ष से। लॉरेंस के जो गैंगस्टर हैं वो मुंबई में अब पूरी तरह से एक्टिव हैं। सलमान खान को किस बात का डर सता रहा है? डर इस बात का सता रहा है कि जिस प्रकार से लॉरेंस बड़ी सफाई से अपने धमकी देने वालों का सफाया करता है, उससे सलमान खान और उसके गैंग डरे हुए हैं। आज मैं आपको एक और दो तीन और नाम का हवाला दे रहा हूं और वो सब पीछे हटने लगे। एक हवाला दे रहा हूं सोमी अली जी का। सोमी अली जी ने कुछ दिन पहले बयान दिया था कि मैं लॉरेंस बिश्नोई से मिलने वाली हूं। आप हैरान हो जाएंगे कि सोमी अली ने अपना सारा बयान बदल लिया। बदला क्यों? क्या सोमी अली को पता चल गया? क्या सोमी अली को संदेश पहुंच गया लॉरेंस बिश्नोई का कि मेरा दिमाग ठीक नहीं करने की जरूरत है, क्या तुम्हारा दिमाग ठीक कर देंगे? मैं कोशिश कर रहा हूं सोमी अली से सीधे बातचीत करने का। मैं जल्द ही वो बातचीत भी आपको दिखाऊंगा और इस बारे में मैं सीधे सोमी अली से भी पूछने की कोशिश करूंगा, क्योंकि सोमी अली देश के राष्ट्रीय चैनल पे आकर के इंटरव्यू दे रही थी और सोमी अली बता रही थी कि मैं लॉरेंस से मिलना चाहता हूं। वो बच्चा है, वो नासमझ है, वो बेवकूफ है। मैंने साइकोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है। मैं पहले उससे मिलूंगी और उसका साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करूंगी, उसे बताऊंगी कि सलमान निर्दोष है, गलती से उससे हिरन ब्लैक बक की हत्या हो गई है और इससे लॉरेंस बिश्नोई मान जाएगा। उसके बाद मैं उसको बताऊंगी सलमान निर्दोष है। यह बयान था सोमी अली का कुछ दिन पहले। अब यकाएक सोमी अली आकर के बयान दे रही है कि सलमान खान इस दुनिया का सबसे गंदा इंसान है और वो कह रही हैं कि जब मैं शूटिंग करने के लिए जाती थी तो मेरी वो पिटाई इस कदर से करता था ताकि लोगों को पता ना चले। सोमी अली कह रही हैं कि मेरे सर पर वो मुक्के से मारता था। और सोमी अली ये भी बतला रही हैं कि एक दिन मैं और सलमान साथ में थे, संगीता आ गई और संगीता से उसका बहुत बड़ा झगड़ा हुआ, लफड़ा हुआ। सोमी अली ये भी कह रही हैं कि कैसे उसने ऐश्वर्या राय की पिटाई की, कैसे उसने कैटरीना की भी पिटाई की होगी, संगीता बिजलानी की भी पिटाई की होगी, हमारी भी पिटाई उसने की। हमारी तो इस तरह से पिटाई की जिसका कोई हद नहीं, जंजीरों से बांध करके पिटाई की, ये कह रही है सोमी अली। अब ये क्या सोमी अली का साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट हो गया? मैं ये जानना चाहता हूं। और जब मैं सोमी अली से बात करूंगा तब भी मैं ये बताने की स्थिति में होऊंगा कि क्या सोमी अली का ही ट्रीटमेंट हो गया। अभी सोमी अली चली थी ट्रीटमेंट करने के लॉरेंस बिश्नोई का, सोमी अली का ट्रीटमेंट हो गया और वो भी एक दिन के अंदर में। तो जाहिर है सोमी अली को संदेशा पहुंच गया कि ध्यान रहे, हमारा इलाज करने की जरूरत नहीं है। सोमी अली अब क्या कह रही हैं लॉरेंस बिश्नोई के बारे में? वो तो सलमान से 1,00,000 गुना बढ़िया इंसान है, वो पढ़ा लिखा है, लॉ ग्रेजुएट है, वो तो खाने में रोटी नहीं खाता है, चावल नहीं खाता है, दही खाता है, फल खाता है, शानदार इंसान है। ये सोमी अली कह रही हैं। अब जो सोमी अली अभी सलमान को निर्दोष और लॉरेंस को साइकिक पेशेंट बतला रही थी, अब वो सोमी अली कह रही हैं कि बहुत ही शानदार इंसान है लॉरेंस बिश्नोई। तो क्या चिट्ठी पहुंच गई सोमी अली को, संदेशा पहुंच गया? ये मैं बताऊंगा आपको सोमी अली से बात करने के बाद। अब मुझे जो जानकारी मिल रही है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, घबराहट हो रही है अभी मुंबई में, बॉलीवुड में। और आज जो मैं नाम बताने जा रहा हूं आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जो है
वो मैंने आपको बताया लॉ ग्रेजुएट है, दिमाग बहुत तेज चलता है। तो लॉरेंस बिश्नोई ने, अगर बाबा सिद्दीकी का उसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट है, मैं पूरी तरह से नहीं कह रहा हूं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग का बाबा सिद्दीकी में इन्वॉल्वमेंट है, यहां मैं बेनिफिट ऑफ डाउट भी दे रहा हूं इधर जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग को, कहीं क्योंकि जो रेवलरी हो सकती है रियल एस्टेट की, वो भी एक पक्ष है। लेकिन मुझे जो जानकारी मिल रही है मित्रों, और आज खास तौर से एसएसआर वॉरियर के लिए जबरदस्त दिन है, जबरदस्त जानकारी मिल रही है। संदीप सिंह, सुशांत के जितने वहां पर लोग थे जो सुशांत की हत्या में, सुशांत की मौत में जिन जिन का नाम आ रहा है, सब लॉरेंस के निशाने पर हैं। ये सूत्र बता रहे हैं, मेरे इंटेलिजेंस के सूत्र बता रहे हैं। दिशा की हत्या में जितने लोग शामिल हैं लॉरेंस के निशाने पर हैं। ये आपके लिए खबर है एसएसआर वॉरियर के लिए। अब उसमें संदीप सिंह हो, संदीप पिठानी हो, सैमुअल मिरांडा हो, वो लोग तो स्मॉल फ्राई हैं। उनकी जो सती सावित्री गर्लफ्रेंड थी रिया चक्रवर्ती हो। अब ध्यान ये भी रहे कि रिया चक्रवर्ती के साथ जो आज घूम रहे हैं उनको भी बाखबर होने की जरूरत है। गैंग वॉर शुरू है, दो पुलिस वाले के बेटे के बीच में गैंग वॉर शुरू है। कब क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी हो सकता है। तो साहब, सलमान के साथ जिन जिन की दोस्ती है इसमें कोई शक नहीं है कि वो लॉरेंस के निशाने पर है। दाऊद के साथ जिन जिन का रिश्ता है वो सब लॉरेंस के निशाने पर है। तो क्या जिया खान के मौत में जिन जिन की मिली भगत है वो भी निशाने पर है? श्रीदेवी की मौत में जो कहा जा रहा है फॉल प्ले है वो भी निशाने पर है? क्या लॉरेंस बिश्नोई वाकई में सुपर हीरो के रूप में बॉलीवुड में इंटर कर रहा है? क्या लॉरेंस बिश्नोई वाकई में ड्रग माफिया को जड़ से खत्म करने के लिए मुंबई में इंटर कर रहा है? क्या लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर अब एंटी हिंदू नैरेटिव करने वाले जो लोग हैं वो भी निशाने पर हैं? ये सारी बातें हवा में तैर रही हैं और खास तौर से मुंबई की फजाओं में तैर रही हैं। अब मैं ये आपको नहीं बता रहा हूं, ये मुंबई में हर चौक चौराहे पर, हर नुक्कड़ पे ये चर्चाएं आम हो गई हैं कि वाह। और आप हमारे शो में अगर आप देखेंगे तो अधिक से अधिक लोग लॉरेंस बिश्नोई को कह रहे हैं जिंदाबाद जिंदाबाद। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसके लिए जिम्मेदारी किसकी है? भारत के उच्च न्यायालय की है, सर्वोच्च न्यायालय की है, भारत की इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज की है, मुंबई पुलिस की है, सीबीआई की है, एनआईए की है, कि अगर वो ठीक से आज अनमोल बिश्नोई को एक्सपेडाइट करने के लिए, एक्स्ट्राडिशन के लिए आप बड़ी तत्परता से लग गए हैं। किनको संतुष्ट करना चाहते हैं साहब? खेल बड़ा है, राज बड़े हैं, खेल बड़ा है। ये आपको आने वाले दिनों में पता चलेगा। अनमोल बिश्नोई के लिए मुंबई पुलिस एक्टिव हो गई है, लेकिन मुंबई पुलिस के लिए लॉरेंस बिश्नोई एक बहुत बड़ा सरदर्द हो गए। और आज तक जो मुंबई पुलिस दाऊद के इशारे पर, मैं पूरे मुंबई पुलिस की तो बात नहीं कहता हूं, मुंबई पुलिस में इतने करप्ट लोग थे, परमवीर सिंह जैसे लोग, जो दाऊद के इशारे पर काम करते थे, पैरेलल गुंडागर्दी का साम्राज्य चलाते थे, आज वो सब निशाने पर हैं।